आत्मोपासन की आवश्यकता। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं। इन्हें उत्पन्न करने वाला ब्रह्म अग्नि रूप से देवताओं में ब्राह्मण हुआ तथा मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय, वैश्य रूप से वैश्य और शूद्र रूप से शूद्र हुआ। इसी से अग्नि में ही कर्म करके देवताओं के बीच कर्म फल की इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्यों के बीच ब्राह्मण जाति में ही कर्म फल की इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म इन दो रूपों से ही व्यक्त हुआ था। तथा जो कोई इस लोक से आत्मलोक का दर्शन किए बिना ही चला जाता है, उसका यह अविदित आत्मलोक शोक, मोह आदि की निवृत्ति के द्वारा पालन नहीं करता। जिस प्रकार की बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म, इस प्रकार आत्मलोक को न जानने वाला पुरुष यदि इस लोक में कोई महान पुण्य कर्म भी करे तो भी अंत में उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है। अतः आत्मलोक की ही उपासना करनी चाहिए। जो पुरुष आत्मलोक की ही उपासना करता है उसका कर्म क्षीण नहीं होता। इस आत्मा से पुरुष जिस वस्तु की कामना करता है उसी को प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उत्पन्न किया। ऐसा जो उपसंहार है वह आगे के अर्थ से संबंध दिखाने के लिए है। वह जो उत्पत्ति करता ब्रह्म था वह किसी अन्य रूप से नहीं, अग्नि रूप से ही देवताओं में ब्रह्म यानी ब्राह्मण जाति हुआ तथा वह ब्रह्म मनुष्यों में ब्राह्मण रूप से ब्राह्मण हुआ। इसी प्रकार अन्य वर्णों में विकारांतर को प्राप्त हो क्षत्रिय रूप से इंद्र आदि देवताओं से अधिष्ठित क्षत्रिय हुआ तथा वैश्य रूप से वैश्य और शूद्र रूप से शूद्र हुआ, क्योंकि सृष्टिकर्ता ब्रह्म क्षत्रिय आदि में विकार को प्राप्त हो गया है। केवल अग्नि और ब्राह्मण में ही वह निर्विकार है। इसलिए लोग अग्नि में ही देवताओं के बीच लोक कर्म फल की इच्छा करते हैं, अर्थात अग्नि संबंधी कर्म करके उसके फल की इच्छा करते हैं। उसी प्रयोजन के लिए अर्थात कर्म फल दान करने के लिए ही वह ब्रह्म कर्म के आधारभूत अग्नि रूप से स्थित है। अतः उस अग्नि में कर्म करके लोग उसके फल की प्रार्थना करते हैं, ये उचित ही है। तथा मनुष्यों में अर्थात मनुष्यों के बीच में कर्म फल पाने की इच्छा होने पर आग्नि आदि के कारण होने वाली क्रिया की अपेक्षा नहीं है, तो फिर क्या बात है। वहां ब्राह्मण में अर्थात ब्राह्मण जाति मात्र का स्वरूप प्राप्त कर लेने पर पुरुषार्थ सिद्धि हो जाती है। जहाँ पुरुषार्थ की सिद्धि देवाधीन होती है, वही अग्नि आदि से संबंध रखने वाले कर्मों की अपेक्षा होती है। यही बात स्मृति से भी सिद्ध होती है, इसमें संदेह नहीं। ब्राह्मण अन्य अग्नि आदि संबंधी कर्म करे अथवा ना करे, जब से ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूर्य देवता संबंधी गायत्री मंत्र का जप करने के कारण अथवा संपूर्ण भूतों को मित्र की भांति अभय देने वाला होने से ब्राह्मण मैत्र कहलाता है। इसके सिवा ब्राह्मण के लिए ही संन्यास का विधान होने से भी मनुष्य लोक में उसी की सर्वोत्कृष्टता सिद्ध होती है। अतः मनुष्यों में ब्राह्मणत्व में ही लोग कर्म फल की इच्छा करते हैं, क्योंकि जो साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्म था वह कर्म के कर्ता और अधिकरण रूप ब्राह्मण और अग्नि इन दो रूपों से ही व्यक्त हुआ था। ब्रह्म ने कर्म करने के लिए वर्णों की रचना की थी। वह धर्म संज्ञक कर्म कर्तव्य रूप से सभी का नियंता और पुरुषार्थ का साधन है। अतः यदि उसी कर्म से परमात्म संज्ञक स्वलोक अज्ञात होने पर भी प्राप्त हो जाता है, तो फिर प्राप्तव्य रूप से उसी के लिए और क्या करने की आवश्यकता है, इस पर श्रुति कहती है। क्या कहती है? जो कोई भी इस अविद्या काम कर्म जनित तथा अग्नि आधीन कर्माभिमान होने के कारण अथवा ब्राह्मण जाति मात्र के
कर्माभिमान के कारण आगंतुक पिंड ग्रहण रूप सांसारिक अनात्मभूत लोक से अपने आत्मा संज्ञक लोक को, जो आत्म स्वरूप होने के कारण अव्यभिचारी है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार न देखकर न जानकर चला जाता अर्थात मर जाता है। वे यद्यपि स्वलोक है तो वे अविदित अविद्या से व्यहित अर्थात असल लोक के समान अज्ञात रहने पर लौकिक दृष्टांत में दशम संख्या की पूर्ति के समान इस आत्मा का शोक मोह एवं भय आदि दोषों की निवृत्ति द्वारा भरण यानी पालन नहीं करता, तथा लोक में जिस प्रकार अनुक्त अर्थात बिना अध्ययन किया हुआ वेद कर्म आदि के अवबोधक रूप से पालन नहीं करता एवं अन्य कृषि आदि लौकिक कर्म अकृत यानी अपने स्वरूप से अव्यक्त न होने पर अपने फल प्रदान के द्वारा पालन नहीं करता, उसी प्रकार स्वलोक आत्मा अपने नित्य आत्म स्वरूप से अव्यक्त न होने पर अविद्या आदि के विनाश द्वारा पालन नहीं करता। शंका, किंतु आत्मलोक के साक्षात्कार ज्ञान के कारण होने वाले परपालन की आवश्यकता क्या है? क्योंकि कर्म के फल की प्राप्ति तो निश्चित है और इष्ट फल का हेतु होने वाला कर्म स्वभावतः अधिक होता ही है, इसलिए उसके कारण उसका पालन अक्षय हो जाएगा। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि किया जाने वाला कर्म क्षीण होने वाला होता है। इसी से श्रुति ऐसा कहती है कि जो कोई संसार में चाहे वे आश्चर्य जैसे महात्मा भी हो, इस प्रकार न जानने वाला अर्थात आत्मलोक को उपर्युक्त रीति से जानने वाला नहीं है। वे इस विचार से कि मुझे अनंत की प्राप्ति होगी निरंतर महान अर्थात बहुत से इष्ट फल देने वाले अश्वमेध आदि पुण्य कर्म भी करे, तो भी उस अविद्वान का वे कर्म अविद्या जनित काम रूप हेतु वाला होने से स्वप्न दर्शन रूप भ्रम से होने वाले ऐश्वर्य के समान फलोपभोग के अंत में क्षीण हो ही जाता है, क्योंकि उसके कारणभूत अविद्या और काम चलायमान है। इसलिए उस कर्म फल के क्षय की अनिवार्यता उचित ही है। अतः पुण्य कर्म फल के द्वारा अनंत काल तक पालन की आशा है ही नहीं। अतः सलोक आत्मा की ही उपासना करे। वह जो आत्मलोक की ही उपासना करता है उसे क्या होता है सो बतलाते हैं। उसका कर्म क्षीण नहीं होता, क्योंकि वस्तुतः उस आत्मवेत्ता में कर्म का अभाव ही है। अतः कथन तो नित्य का अनुवाद मात्र है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अविद्वान के लिए कर्म क्षय रूप संसार दुख निरंतर रहता है, उस प्रकार इस विद्वान के लिए उसकी सत्ता नहीं है। जैसे कि राजा जनक ने कहा था, मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता।